हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है तथा इनके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यह ध्यान देना है कि है, हूँ, हो, आया हो तथा उनसे पहले आ, ई, ए आए हों, अर्थात जो भी क्रिया आती है उसका उच्चारण करने पर या तो आ से उच्चारण हो अथवा ई से उच्चारण हो अथवा ए से उच्चारण हो, तब हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसे आइए हम कुछ उदाहरणों को समझते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि उसने अपना काम किया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंत में है आ रहा है और उससे पहले किया या जो वर्ब आ रहा है उसके उच्चारण में आ का अर्थ दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 अगर कहा जाए, वह अपना काम कर चुकी है, तो इसमें भी वाक्य के अंत में है आए हैं और चूंकि में इस अंतिम वाले अक्षर में इसका उच्चारण ई आ रहा है। और इसी प्रकार अगर ये कहना हो कि वे अपना काम कर चुके हैं, तो यही ध्यान देना है कि किसी भी वाक्य के अंत में है, हो आना चाहिए तथा उससे पहले जो भी क्रिया आ रही है उसका उच्चारण अगर आ, ई, ए से हो रहे हैं तो यही कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब आइए हम आपको ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है कि जनरली सब्जेक्ट मुख्यतः 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया है। एक तरफ 7 सब्जेक्ट हैं और जबकि दूसरी तरफ 6 सब्जेक्ट हैं। तो जैसे 7 सब्जेक्ट में आपका आता है ही, आता है सी, आता है इट, आता है। और किसी भी लड़के का नाम जैसे मान लो रवि है, लड़की का नाम सीता है, फिर आपका एक वचन द बॉय है, द गर्ल हैं। ये 7 सब्जेक्ट एक कैटेगरी में होंगे और जबकि जो 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका आई आता है, वी हैं, यू हैं, दे हैं तथा कोई बहुवचन जैसे द बॉय का बहुवचन द बॉयज होगा, द गर्ल का बहुवचन द गर्ल्स हो जाएगा। इनके आने पर तो ये जो है 6 लोग एक तरफ होते हैं। तो जो 7 सब्जेक्ट हैं इनके आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होता है वह हैज का प्रयोग करेंगे और जबकि 6 सब्जेक्ट के आने पर हम सहायक क्रिया हैव लगाएंगे। दोस्तों, ये तो आपका पहला नियम हुआ। दूसरी बात यह है कि इसमें एक नियम और लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी वाक्य बनाए जाएंगे, जैसा कि किसी भी टेंस के मुख्यतः 6 वाक्य होते हैं और वैसे तो देखा जाए तो मेन रूप से 4 ही हैं, जैसे अफर्मेटिव हैं, नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं। परंतु इंट्रोगेटिव के 2 वाक्य होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी 2 वाक्य होते हैं। इस प्रकार मिला करके सब 6 वाक्य होते हैं। तो दोस्तों, समझना यह है कि चाहे कोई प्रथम वाक्य हो अथवा छठवां वाक्य हो या कोई भी वाक्य हो, सभी वाक्यों में हम एक ही नियम लगाएंगे, अर्थात सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम इनको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम 7 सब्जेक्ट वाले जो कर्ता हैं या 7 सब्जेक्ट के कैटेगरी वाले जो लोग हैं, इनका हम उदाहरण आपको देते हैं। तो जैसे कि कहा जाए, पहला पहला उदाहरण आता है, अगर यह कहना हो कि उसने अपना काम किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही हैज़ डन हिज वर्क। तो यहाँ पर आपने देखा कि ही आने के नाते यहाँ जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ का प्रयोग किया जा रहा है और डू जो करना होता है इसका थर्ड फॉर्म डन लगाया गया। और क्योंकि ही आपका 7 सब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है, इसीलिए हमने हैज़ लगाया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि उसने ताजमहल देखा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शी हैज़ सीन द ताजमहल। तो यहाँ पर जो है शी के साथ भी हम हैज़ का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि रामू अपना पाठ याद कर चुका है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा रामू हैज़ लर्नड हिज लेसन। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, अगर यह कहना हो कि सीता ने खाना बना दिया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा सीता हैज़ मेड फूड। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैज़ लग रहे हैं और जबकि मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। अब आइए हम आपको 6 सब्जेक्ट के लोगों के साथ प्रयोग करना बताते हैं।
अब इसमें आपका आता है उदाहरण नंबर 1, अगर ये कहना हो कि मैंने तुम्हें देखा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई हैव सीन यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट जो 6 के कैटेगरी में आता है, इनके साथ हैव का प्रयोग हो रहा है, जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सी का थर्ड फॉर्म सीन है, वो एक ही थर्ड ही फॉर्म लगाया जा रहा है, एक ही रूप में लिखा जा रहा है। तो अब आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। अगर ये कहना हो कि तूने मुझे बुलाया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा यू हैव कॉल्ड मी। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि हमने चाय पिया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वी हैव टेकन टी। अब आइए चौथा और अंतिम उदाहरण हम देखते हैं। अगर ये कहना हो कि बच्चों ने मैदान में दौड़ लगाई है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द चिल्ड्रन हैव रन इन द फील्ड। तो इस प्रकार आपने देखा कि यह जो भी 7 सब्जेक्ट है उनके साथ हैज लग रहा है, और जबकि 6 सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग हो रहा है, और दोनों ही स्थितियों में वर्ब का मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम आपको यहीं पर समझाना चाहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब इनको भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि उपयुक्त जो भी उदाहरण दिए गए हैं, इन दोनों को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए केवल एक ही सूत्र है, हैज़ तथा हैव के तुरंत पश्चात हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तो आइए अब इनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। 7 कैटेगरी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले नंबर 1 आता है। अगर यह कहना हो कि रमेश ने झूठ नहीं बोला है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा रमेश हैज़ नॉट टोल्ड अ लाई। उदाहरण नंबर 2 आता है। अगर ये कहना हो कि उसने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शी हैज़ नॉट लर्नड हर लेसन। उदाहरण नंबर 3 आता है। अगर ये कहना हो कि सीता ने खाना नहीं बनाया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा सीता हैज़ नॉट मेड फूड। और चौथा और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है। अगर ये कहा जाए लड़के ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द बॉय हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क। अब आइए हम जो 6 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हैं उनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। अब जैसे अगर ये कहना हो कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई हैव नॉट सीन यू। आता है। अगर ये कहना हो कि तुमने अपना काम नहीं किया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा यू हैव नॉट डन योर वर्क। तो इस प्रकार आपका यह जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसके जो 7 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हैं तथा जो 6 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हैं, उनका अंग्रेजी अनुवाद कैसे होता है, मैंने आपको बहुत ही सरलता से समझा दिया है। तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।